हेलो गाइस, अगर आपका टारगेट सीटेट 2026 क्वालिफाई करना है तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड सीडीपी के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम लेवल पर बेस्ड और आपकी रियल प्रिपरेशन चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फाइनल स्कोर कमेंट्स में बताइएगा। और देखते हैं आप कितना 30 में से सही कर पाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वृद्धि का अर्थ क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा है शारीरिक आकार में वृद्धि, सोचने की क्षमता का विकास और सामाजिक विकास। तो इसमें 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही है वो होगा शारीरिक आकार में वृद्धि, क्योंकि हमें भी पता है कि जो ग्रोथ का अर्थ होता है वो बॉडी के आकार, हाइट, वेट, इन सब से होने वाले क्वांटिटेटिव चेंजेस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विकास किसे कहते हैं। तो विकास में 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें है केवल हाइट बढ़ना, केवल वेट बढ़ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, केवल उम्र बढ़ना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन। इसमें ये क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें सभी प्रकार के चेंजेस होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सभी आते, सभी क्षेत्रों में विकास होता है। ओवरऑल परिवर्तन है ये, किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं है। और इसमें जो बाकी के ऑप्शंस हैं जैसे केवल हाइट बढ़ना, केवल वेट, केवल उम्र बढ़ना, तो इन सब का नहीं होगा सही, क्योंकि ये एक पे ही जोर दे रहा है, हमें ओवरऑल चेंजेस देखने हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। पहला है दोनों समान हैं, ग्रोथ केवल शारीरिक होती है जबकि डेवलपमेंट संपूर्ण परिवर्तन है। डेवलपमेंट केवल शारीरिक होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रोथ है केवल शारीरिक परिवर्तन होता है और इसका डेवलपमेंट का संबंध सभी से होता है। डेवलपमेंट का जो संबंध होता है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सभी प्रकार के इसमें परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानव विकास जन्म से लेकर कब तक होता है। तो इसमें हमारा होगा 4 ऑप्शन दिया है, 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, जीवन भर और 25 वर्ष तक। तो इसमें होगा जीवन भर, हमारा सही आंसर होगा जीवन भर। जीवन भर क्यों होगा, क्योंकि जो मानव का विकास होता है जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ है मानव का विकास पहला चरण कौन सा है। तो जो मानव के विकास का पहला चरण होता है वो हमारा होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि किशोरावस्था जो होता है या बाद की अवस्था है, प्रौढ़ावस्था ये हमारी वयस्क अवस्था है, वृद्धावस्था अंतिम अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। तो शैशवावस्था की आयु जो हमारी होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। सेकंड ऑप्शन 2 से 6 वर्ष दिया है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, यह मध्य बाल्यावस्था है 12 से 18 वर्ष, ये हमारा किशोरावस्था है। अब है प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु होती है ये होती है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष जो इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा है, ये हमारा होता है मध्य बाल, हाँ इसमें जो हमारा ये 6 से 12 वर्ष दिया ये मध्य बाल्यावस्था की एज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप देखेंगे तो इसमें पूछा भी गया है मध्य बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है। तो मध्य बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर हमारा 1, मतलब ए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है किशोरावस्था की आयु कितनी होती है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। तो ये है हमारा 12 से 18 वर्ष।
प्रौढ़ावस्था किस अवस्था के बाद आता है, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था जो आता है हमारा वो आता है किशोरावस्था के बाद। पहला दिया शैशवावस्था, तो शैशवावस्था ये तो बाल्यावस्था के बाद शैशवावस्था जो है इसके बाद बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था जो दिया है इसके बाद किशोरावस्था आता है, वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था या अंतिम अवस्था है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था के बाद आता है या अंतिम अवस्था है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है कि विकास जीवन भर चलता है, ये रुकता नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है ये। तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी है। बाकी तो ये ऑप्शन विकास रुक जाता है, विकास केवल बचपन तक होता है, विकास केवल युवावस्था तक होता है, तो ये सही नहीं होगा, हमारा बी होगा इसमें सही आंसर इसका। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, सभी बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं, प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, सभी की हाइट समान होती है, सभी का वेट समान होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी, प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। पहला क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि उसमें दिया सभी बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हर बच्चा अलग होता है। सभी की हाइट समान होती है, ऐसा भी नहीं है, उन सबकी हाइट अलग अलग होती है। सभी का वेट समान होता है, ऐसा भी नहीं है, सभी बच्चे का वेट समान नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, यही इसका सही आंसर है। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा? इसमें देखो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें होगा प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि जो पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यह बताता है विकास के निरंतर होने की बात करता है। उसके बाद में जो सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, यही कहता है कि विकास का क्रम एक निश्चित होता है, जैसे बैठना, खड़ा होना, चलना, तो ये सही है। सी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है? यह अलग अलग गति की बात करता है, तो ये नहीं है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यह अंगों के समन्वय होने की बात करता है, ठीक है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ। तो इसमें होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है ये बताता है कि शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन हमारा। 15th क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास की गति, रेट ऑफ डेवलपमेंट सभी में समान नहीं होती है। इसमें 4 ऑप्शन में देखिए, पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हर व्यक्ति का विकास अपनी गति से होता है, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद है विकास की दिशा कैसी होती है। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन है ये, ठीक है। विकास हमेशा एक निश्चित दिशा और क्रम का ही पालन करता है। अब हम देखते हैं सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो है सिर से पैरों का विकास, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। बच्चा पहले देखो अपने शरीर पे कंट्रोल करता है, फिर अपने धड़ पे, फिर पैरों पर, तो ये हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन है पैरों से सिर की ओर विकास, नहीं ये उल्टा है, ठीक है। ऑप्शन सी है दाएं से बाएं विकास, यह सिद्धांत नहीं है, यह कोई सिद्धांत ही नहीं है। पीछे से विकास, ये भी कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रिंसिपल का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है हमारा शरीर के केंद्र से बाहरी भागों का विकास, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्योंकि पहले बच्चा अपने कंधे और भुजाओं पर नियंत्रण करता है, फिर हाथ और उंगलियों पर करता है। ऑप्शन बी दिया हाथ से पैर की ओर विकास, ये कोई सिद्धांत ही नहीं है। पैर से सिर की ओर विकास, ये गलत दिशाएं हैं, ये उल्टा दिया हुआ है। ऊपर से नीचे का विकास, ये सेफेलोकॉर्डल है, तो ये जो हमने ऊपर देखा है, तो ये भी हमारा सही नहीं है,
ठीक है। अब हम देखते हैं 19th क्वेश्चन है हमारा, बच्चा पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर बैठना और उसके बाद चलना सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये हमारा है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं मस्तकोद्मुखी या सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम देखते हैं, बच्चा पहले कंधे को नियंत्रित करता है, फिर हाथ और अंत में उंगलियों को, या किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये होगा हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ये हमारा सही, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं 21 है, जीवन का अंतिम चरण कौन सा है? इसमें चारों ऑप्शन में है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था। तो ये हमें पता है, ये हमारा होगा वृद्धावस्था। भाषा का सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है? तो भाषा का जो सबसे तेज विकास होता है वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें बच्चे तेज़ी से शब्द सीखते हैं और अपनी भाषा का विकास करते हैं। शैशवावस्था देखो क्यों गलत है, क्योंकि इस अवस्था में भाषा का विकास शुरू होता है, लेकिन सबसे तेज़ नहीं होता, सबसे तेज़ नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में वृद्धावस्था है, इसमें भाषा सीखने की गति कम होती है, रुकती तो नहीं है लेकिन कम होती है, वैसा कह सकते हैं। प्रौढ़ावस्था, इसमें भाषा विकास मुख्य रूप से पहले ही हो चुका होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद 23 देखते हैं, किशोरावस्था में सबसे अधिक परिवर्तन किस में होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, केवल हाइट, केवल वेट और केवल लैंग्वेज। तो इसमें होगा शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, इसमें पहला सही होगा। केवल 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 हाइट, केवल वेट, केवल लैंग्वेज, देखो केवल वाले आंसर तो वैसे भी 99% गलत ही होते हैं, तो हमें तो ये देखने ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है विकास डेवलपमेंट किसका परिणाम है? तो ये होगा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, केवल वातावरण, केवल आनुवंशिकता, केवल शिक्षा। तो अभी मैंने बताया है आपको कि केवल वाले क्वेश्चन 99% तो गलत ही होते हैं, तो हमारा वो सही नहीं होगा। वैसे भी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों यही सही होगा। फिर हम देखते हैं 25 क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया किन किन कारकों से प्रभावित होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन में पोषण, वातावरण, आनुवंशिकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा चारों, उपरोक्त सभी, क्योंकि विकास जो होता है ये कोई अकेला कारक नहीं, ये अकेला नहीं है सिर्फ कि पोषण को ही मान ले। ठीक है, उसके बाद में वातावरण को मान ले, आनुवंशिकता कोई एक नहीं होगा, इसमें सभी होंगे, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ग्रोथ, वृद्धि का मापन किससे किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा हाइट और वेट, IQ, बिहेवियर और इमोशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होगा ये होगा हमारा वृद्धि का मापन जो हम करते हैं वो हम हाइट और वेट से करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शारीरिक परिवर्तन ही इसमें आता है। फिर हम देखते हैं 27, डेवलपमेंट, विकास में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल सभी आते हैं, तो ये उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है? तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? ये है जनरल टू स्पेसिफिक। पहला है सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ या विकास की दिशा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी या याददाश्त से संबंधित है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, फिर उंगलियों से पकड़ना सीखता है, या किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये भी होगा जनरल टू स्पेसिफिक, पहला ही ऑप्शन सही होगा इसमें भी। फिर लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत कौन सा है? विकास अचानक होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, सभी बच्चों का विकास समान होता है, विकास केवल शारीरिक होता है। तो इसमें जो होगा वो होगा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। क्यों? क्योंकि देखो विकास अचानक नहीं होता, एक निश्चित क्रम में एक प्रक्रिया के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही विकास हो गया, अचानक से हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए
अगर ये आपकी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगले प्रैक्टिस सेट में आप किस टॉपिक के लिए क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी, एसएसटी, ठीक है। और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।